नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। राधे राधे। मेरी सभी माताओं, बहनों और भाई बंधुओं को नमस्कार है। आप सभी का भारती वंदिनी चैनल में स्वागत है। मित्रों, पंचांग के अनुसार हर माह 2 चतुर्थी का व्रत किया जाता है। एक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का और दूसरा कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकटी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। दोनों ही चतुर्थी में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। विनायक चतुर्थी व्रत में कथा सुनने और पढ़ने का विशेष महत्व है। अगर आप चतुर्थी तिथि का व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी कथा सुनने मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए विनायक चतुर्थी की कथा का रसपान करते हैं। परंतु उससे पहले मेरा आप सभी भाई बहनों से नम्र निवेदन है, यदि आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बगल में बनी हुई घंटी को जरूर दबा लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही कथा कहानियां लाती रहूं। तो चलिए भगवान गणेश के दर्शन करते हुए कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव भी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह समस्या उन दोनों के सामने आई। इस प्रश्न के समक्ष उठने पर भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करे और उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ का खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि माता, यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश के पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। मित्रों, 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब उस बालक ने नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि पूछी और व्रत की विधि मालूम होने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वह यह सब देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिवजी से विमुख हो गई थीं। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह भी समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई।
तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। हे गणेश जी, आपने जैसे माता पार्वती, भगवान शिव और उस बालक की मनोकामना पूरी करी, ऐसी सभी की मनोकामना पूरी करना। श्री गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय, भगवान शंकर की जय। मित्रों, यह थी विनायकी चतुर्थी की व्रत कथा। आशा करती हूँ कि आपको कथा पसंद आई होगी। इसमें जो त्रुटियां हों मुझे क्षमा करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव, जय श्री गणेश। अब अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।